प्रागैतिहासिक मानव एक परिचय। आदिमानव हमारे पूर्वज, जिनके जीवन और संघर्षों से आज हमारी कहानी जुड़ी है। वे जो प्रकृति के साथ एकाकार थे, जिनके लिए हर दिन अस्तित्व की लड़ाई थी। ये उनका जीवन परिचय है जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर फैला हुआ है। एक यात्रा जो अफ्रीका के जंगलों से शुरू होकर दुनिया भर में फैली। विकास की सुदूर यात्रा। आदिमानव का इतिहास विकास की एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है। यह यात्रा लाखों वर्षों में फैली हुई है, जिसमें कई प्रजातियां आईं और गईं। यह कहानी है अस्तित्व के लिए संघर्ष की, अनुकूलन की और धीरे धीरे बुद्धिमान होने की। यह यात्रा हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और हम कैसे बने हैं। अफ्रीका की गोद में मानवता का जन्म स्थान। यह वह भूमि है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में आदिमानव का उद्भव हुआ। यह वह समय था जब हमारे पूर्वजों ने अपने पहले कदम उठाए और एक नई यात्रा की शुरुआत की। यह वो समय था जब वानरों से अलग होकर मानव वंश की शुरुआत हुई। हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया और एक नई पहचान बनाई। ये प्रारंभिक मानव, जिन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, 2 पैरों पर चलते थे और साधारण औजारों का उपयोग करते थे। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने और उसे बदलने की कोशिश की। यह मानव विकास का पहला अध्याय था, जो एक नए युग की शुरुआत थी। इस युग में मानव ने अपने बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास किया, जिससे वे अपने पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके। आग की खोज ने मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। आग ने न केवल उन्हें गर्मी और रोशनी दी, बल्कि भोजन पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान की। कला और संस्कृति का उद्भव भी इसी समय हुआ। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर प्रारंभिक मानव ने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। धीरे धीरे मानव ने समुदायों का निर्माण किया और एक साथ मिलकर काम करना सीखा। यह सहयोग और सामूहिकता ही थी जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की। भाषा का विकास भी इसी समय हुआ। भाषा ने उन्हें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने की क्षमता दी, जिससे उनके सामाजिक संबंध और मजबूत हुए। अफ्रीका से बाहर निकलकर मानव ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। इस यात्रा ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और नई संस्कृतियों का निर्माण करने का अवसर दिया। आज हम अपने अतीत को देखकर यह समझ सकते हैं कि मानवता का यह सफर कितना अद्भुत और प्रेरणादायक रहा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से आए हैं और हमारी यात्रा अभी भी जारी है। पाषाण युग, पत्थरों से प्रगति की राह। यह वह समय था जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए। आदिमानव के जीवन में पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे। पत्थरों ने उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद की, बल्कि उनके जीवन को भी आकार दिया। पाषाण युग, जो लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ, आदिमानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस युग में मानव ने पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के तरीके खोजे। वे पत्थरों से औजार बनाते थे, शिकार करने के लिए, खाना बनाने के लिए और खुद को बचाने के लिए। पत्थरों से बने औजारों ने उन्हें शिकार में अधिक कुशल बनाया और भोजन की उपलब्धता को बढ़ाया। शिकार के दौरान इन औजारों ने उन्हें न केवल शिकार करने में मदद की, बल्कि जंगली जानवरों से खुद को बचाने में भी सहायक सिद्ध हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह मानव बुद्धि और कौशल का प्रारंभिक प्रमाण था। पत्थरों से औजार बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती थी। यह प्रक्रिया मानव मस्तिष्क के विकास का भी संकेत देती है। पत्थरों के औजारों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक संरचना को भी बदल दिया। आदिमानव ने समूहों में रहना शुरू किया, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत हुए और सामूहिक शिकार और भोजन संग्रहण की प्रथाएं विकसित हुईं। पत्थरों का उपयोग केवल औजार बनाने तक सीमित नहीं था। आदिमानव ने पत्थरों का उपयोग कला और संस्कृति के विकास में भी किया। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना उनके रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण है। पत्थरों के औजारों का आदान प्रदान भी प्रारंभिक व्यापार का एक रूप था। यह आदान प्रदान न केवल संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाता था, बल्कि विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को भी मजबूत करता था। पत्थरों से औजार बनाने की कला ने मानवता को नवाचार और तकनीकी प्रगति की दिशा में प्रेरित किया। यह प्रारंभिक नवाचार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने आगे के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
पत्थरों से प्रगति की यह राह मानवता के विकास की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे प्रारंभिक मानव ने अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। आज जब हम अपने पूर्वजों की इस यात्रा को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उनकी मेहनत और नवाचार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पत्थरों से प्रगति की यह राह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सेक्शन 5, शिकार, जीवन का आधार। शिकार आदिमानव के जीवन का एक अभिन्न अंग था। यही उनके खाने का मुख्य जरिया था। वे समूहों में शिकार करते थे, अपनी बुद्धि और एकजुटता से बड़े जानवरों को भी मार गिराते थे। यह एक कठिन और खतरनाक काम था, लेकिन जीने के लिए जरूरी था। सेक्शन 6, आग की खोज, एक क्रांतिकारी खोज। आग की खोज आदिमानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस खोज ने उन्हें ठंड से बचने, खाना पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। आग के पास बैठकर वे कहानियां सुनाते, अपने अनुभव बताते और आपस में अपने रिश्ते मजबूत करते। सेक्शन 7, गुफाओं में कला भावनाओं की अभिव्यक्ति। आदिमानव सिर्फ जीने के लिए संघर्ष नहीं करते थे, बल्कि वे कला और संस्कृति के माध्यम से खुद को व्यक्त भी करते थे। गुफा चित्रों से पता चलता है कि वे अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते थे। ये चित्र उनके जीवन, मान्यताओं और रचनात्मकता की झलक दिखाते हैं। सेक्शन 8, समुदाय, एकता में बल। आदिमानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिन्हें कबीले कहा जाता था। ये समुदाय एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। वे साथ मिलकर शिकार करते, खाना जुटाते और बच्चों का पालन पोषण करते। यही सहयोग और एकता उनके अस्तित्व की कुंजी थी। सेक्शन 9, प्रकृति की पूजा, आस्था का आरंभ। आदिमानव प्रकृति की शक्तियों से परिचित थे। सूरज, चांद, तारे, पानी और आग। वे इन शक्तियों को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। यह प्रकृति की पूजा धार्मिक आस्थाओं की शुरुआत थी। सेक्शन 10, धीमी लेकिन स्थिर प्रगति, होमो सेपियंस का उदय। समय के साथ आदिमानव का विकास होता रहा। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ। होमो सेपियंस का दिमाग बड़ा था, जो उन्हें जटिल विचारों और भाषा के विकास में मदद करता था। सेक्शन 11, आदिमानव की विरासत, हमारी जड़ों की पहचान। आदिमानव की कहानी हमारे अस्तित्व की नींव है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए। आदिमानव हमारे पूर्वज हैं, जिनकी कहानी हमारी अपनी कहानी है। वे पहले इंसान थे जिन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। उनके बिना हम आज यहाँ नहीं होते। उनके संघर्षों, आविष्कारों और अनुकूलन की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। उन्होंने आग की खोज की, औजार बनाए और शिकार करने के नए तरीके खोजे। उनके इन प्रयासों ने मानव सभ्यता की नींव रखी। उनके संघर्षों ने हमें सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहना है और आगे बढ़ना है। उनकी विरासत हमारे डीएनए में है, हमारी संस्कृति में है और हमारे अस्तित्व के हर पहलू में है। हमारे शरीर में उनके जीन्स हैं और हमारी परंपराओं में उनके जीवन के तरीके। उनकी जीवन शैली ने हमारे समाज की नींव रखी। उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकों और ज्ञान ने हमें आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। आदिमानव का अध्ययन हमें अपनी जड़ों की पहचान कराता है और ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। उनके जीवन का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे उन्होंने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आदिमानव की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।